पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान अपने घर पर आ गया होता है। वहां आने के बाद वो अपनी बहन को एक फ्रूट का टुकड़ा देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। उसी के साथ साथ बायतियान ने अपने फादर के लिए भी कुछ पिल वगैरह लेकर आया था ताकि वो भी वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। वो जैसे उस पिल का इस्तेमाल करते हैं वो भी वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, जिस वजह से बायतियान के फादर और बहन तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए वो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां से एक होटल में आते हैं ताकि वहां पर खाना पीना खा सके। लेकिन वहां आने के बाद होटल का जो मालिक होता है वो उनके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मार्शल मास्टर वहां पर आ चुका था जो बायतियान को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है। उसने तो होटल के मालिक की हालत भी खराब कर दी थी, इसलिए होटल का मालिक वहां पर अपने आप को थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा होता है। और थप्पड़ मारने के साथ साथ वो बायतियान से कहता है, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपके फादर की यहाँ पर बुराई की, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, बस आप अभी यहाँ पर मुझे छोड़ दो। तब उसे ऐसे ही थप्पड़ मारता हुआ छोड़कर बायतियान अपने फादर और बहन के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ जाते हुए वो उस मार्शल मास्टर से भी कह रहा था, देखो इस बात का ख्याल रखना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर किस लिए आए हैं और तुम्हें यहाँ पर किसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। किसी को इस बारे में पता चला तो गड़बड़ भी हो सकती है, जिसपे वो मार्शल मास्टर भी मान जाता है। जिसके बाद बायतियान के फादर उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम उस मार्शल मास्टर को जानते हो? वो तुम्हारी तो मदद करने के लिए वहां पर आ गया था। जिस पर बायतियान कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, कुछ सालों पहले मैंने उसकी एक छोटी सी मदद की थी, इसी वजह से वो यहाँ पर मेरा एहसान उतारने के लिए आया था। बायतियान ने अपने फादर से यहाँ पे झूठ कह दिया होता है ताकि उन्हें भी उसके ऊपर कुछ शक ना हो। अब बायतियान जैसे अपने घर पर आता है उसे वहाँ पर वांग नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो बायतियान के फादर से कहता है, अरे आप यहाँ पर आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे यहाँ पर आपसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। इसलिए वो सारे लोग वहाँ से अब बायतियान के घर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर बायतियान की जो बहन होती है उसे थोड़ा शक हो रहा होता है कि आखिर ये हुआंग यहाँ पर करने क्या है, इसका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है। जिसके बाद बायतियान के फादर हुआंग से कह रहे होते हैं, आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हैं? जिस पर हुआंग कहता है, मैंने सुना है कि आपके पास आयरन स्टोन की एक माइन है जो कि बहुत ही बढ़िया कमाल की है, इसलिए मैं वहाँ पर उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हम उस माइन के अंदर से प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे हम दोनों का ही फायदा होगा। तो बताइए कि आपका इस पर क्या फैसला है? जिस पर बायतियान के फादर कहते हैं, देखो हुआंग मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं अपने माइन के अंदर किसी और फैमिली को ऐड करना चाहता। वो माइन जमाने से हमारी फैमिली के पास थी और हम अकेले ही उसमें काम करते हैं, किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तब हुआंग उससे कह रहा होता है, अरे आप थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को तो सुन लो। अगर आप यहाँ पर मेरे ऑफर पे हामी भरते हैं तो मैं आपको आधी इनकम दे दूंगा, जितनी भी माइन से इनकम होगी उसका सिर्फ मैं आधा ही अपने पास रखूंगा। साथ ही मैं वहाँ के प्रोडक्शन की हुई चीजों को बेचने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे पास कई सारे सेल्स चैनल है, वहाँ पर जाकर मैं सारी की सारी चीजों को बेच सकूंगा, जिससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। आपको अपना सामान कहीं पे बेचने के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी फैमिली के ऊपर जो भी उधार है मैं उसे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आपको किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। ये सुनकर बायतियान के फादर थोड़ा वहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं और हुआंग से कह रहे थे कि आप सच कह रहे हैं, जैसा आपने कहा वो सारी चीज आप करने के लिए तैयार होंगे? जिस पर हुआंग कहता है, अरे आपको टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है, हम अभी यहाँ पर एग्रीमेंट पे साइन कर लेते हैं ना। जिसके बाद वो वहाँ पर एक एग्रीमेंट को भी बाहर निकाल लेता है ताकि उसके ऊपर साइन करने के बाद ये ऑफर यहाँ पर कंफर्म हो जाए। साथ ही उसके अंदर काफी सारे पैसे भी रखे हुए थे जो कि 1 मिलियन सोने के सिक्के थे। 1 मिलियन सोने के सिक्कों वाला कार्ड उसी एग्रीमेंट के साथ वहाँ पर रखा होता है। वांग बायतियान के फादर से कहता है, जब आपको इस पे साइन करना हो तो आप साइन कर देना और 1 मिलियन वाला कार्ड भी अपने पास रख लेना, उससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हम दोनों की डील आगे चलकर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। लेकिन तब भी बायतियान के फादर को वहाँ पर थोड़ी परेशानी हो ही रही होती है कि कहीं इसका यहाँ पर कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं निकला। अगर ये गलत तरीके से मेरे फैमिली की जो माइन है उसे भी हथिया ले तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी इतना बड़ा लोन मेरे ऊपर वैसे ही चढ़ा हुआ है और अब माइन भी चली गई तो हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वांग तो वहाँ पर काफी ज्यादा मस्का लगा रहा होता है बायतियान के फादर को कि आप बस एक बार इस ऑफर पे हामी भर दे, उसके बाद तो आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, हमारी फैमिली हर खतरों में आपके साथ ही रहने वाली है। तब बायतियान वहाँ पर हुआंग से कह रहा होता है, देखो जब हम यहाँ पर होटल में खाना खाने गए थे तब वहाँ पर जो होटल का मालिक था वो हमें ये बता रहा था कि उसकी आपके साथ अच्छी खासी डील भी हुई है और उस होटल के मालिक ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। जब आपका रिलेशन किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सुनकर हुआंग उससे कह रहा होता है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कब से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तब बायतियान अपने फादर से कहता है, फादर अगर आपको सही लगता है तो आप इस पे साइन कर दो, आगे अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसे संभालने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए बायतियान के फादर उस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ने लगते हैं कि जो बात यहाँ पर हुआंग ने कही है वो उसमें लिखी भी है या फिर नहीं। जिसके बाद हुआंग जो होता है बायतियान से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, तुम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुमने काफी फास्ट अपना ब्रेक थ्रू भी किया और तुम ब्लू फायर सिटी के
सबसे खास सेट के एक डिसाइबल भी हो। तुमसे मिलकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तब हुआंग की जो बेटी होती है वहाँ पर बैठी हुई वो बायतियान को ही देखे जा रही थी, क्योंकि बायतियान उसे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होता है। उसके पास पावर भी थी और उसकी शक्ल भी काफी ज्यादा सुंदर थी। तब बायतियान के फादर वहाँ पर हुआंग से कह रहे होते हैं, देखो हमारे माइंड के अंदर अभी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो क्या तब भी आप इस ऑफर को करना चाहते? मेरे ख्याल से लगता है कि अभी हाल फिलहाल में आपको काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। अगर आगे चलकर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तब जाके आपके फायदा होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो आपको वैसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसपे हुआंग कहता है, आपको आगे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपकी फैमिली का प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। ये सुनकर बायतियान के फादर कह रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ पर उस एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प मार देते हैं, जिस वजह से उन दोनों की डील यहाँ पर मंजूर हो चुकी थी और अब इस डील को यहाँ पर कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए हुआंग जो होता है उस साइन किए हुए एग्रीमेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद बायतियान की बहन जो होती है अपने फादर से पूछ रही होती है, फादर क्या आपको इस हुआंग और उसकी फैमिली के ऊपर डाउट नहीं लग रहा? मुझे तो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। जिस पर बायतियान के फादर कह रहे होते हैं, मुझे तो लगता है कि हुआंग फैमिली को किसी ने कुछ कहा होगा हमारे पास यहाँ पर आकर इस डील को करने के लिए, वरना ऐसे तो ये यहाँ पर नहीं आता। लेकिन आखिर इसके पीछे कौन इंसान है इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। लेकिन तब ये सुनकर बायतियान वहाँ पर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, क्योंकि असल में ये सारा काम तो उसी का था। उसने यहाँ पर अपनी फैमिली को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हुआंग और उसकी फैमिली से बात की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बायतियान की फैमिली से डील करने के लिए आ गए, जिस वजह से बायतियान की फैमिली अब दोबारा से ग्रो कर सकती है जैसा कि वो पहले हुआ करती थी। जिसके बाद बायतियान के फादर बायतियान अपनी बेटी से कह रहे होते हैं, हुआंग ने जैसा हमारी मदद करने के लिए तैयार हुआ ये तो बहुत अच्छी बात है। इस वजह से हमारी फैमिली को अब तक के जो भी नुकसान हुआ था वो सारी की सारी उसकी भरपाई हो जाएगी और हमारे ऊपर जो भी उधार है वो भी चुकता हो जाएगा। उसके बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी फैमिली के सामने आकर आंख उठाकर भी देख सके। बस मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस ऑफर के बदले कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसके बाद बायतियान अपने फादर से कह रहा था, फादर मैं अपनी बहन को यहाँ से अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ पर ले जाकर उसका ब्रेक थ्रू वापस से करा सकूँ, तो क्या आप मुझे उसे ले जाने देंगे? जिस पर बायतियान के फादर कहते हैं, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हुआंग फैमिली अगर यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आगे तो उससे पहले इसे वापस लाकर छोड़ देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर बायतियान की बहन कहती है, फादर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही वहाँ पर आ जाऊंगी, बस 2-3 दिनों का काम है, मैं अपना ब्रेक थ्रू करूंगी और दोबारा जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद बायतियान अपनी बहन को अपने सेक्ट में लेके आ गया होता है। वहाँ आने के बाद उसकी बहन दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। ये देखकर बायतियान काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपनी बहन से कहता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जी, तुमने फिर से अपना ब्रेक थ्रू किया और अब तुम 3 स्टार वॉरियर रैंक पे पहुंच चुकी हो। ऐसा ही रहा तो तुम अपने वॉरियर रैंक को भी पूरी तरह से ब्रेक थ्रू करके उसके भी आगे निकल जाओगी। जिससे उसकी बहन कहती है, तुमने जो मुझे पिल दी थी ना वो सच में कमाल की थी, मैंने बस 2-3 पिल का इस्तेमाल किया, उस वजह से मेरी सारी की सारी वेन एक्टिवेट हो गई, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ, वरना तो मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। जिसके बाद बायतियान अपनी बहन को बाजार में लेकर आ जाता है, जहाँ लाने के बाद उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें एक जगह पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर पार्टी होने वाली है, मेरे सेट की ही कोई डिसाइपल है उसी के वहाँ पर पार्टी होगी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जिस पर उसकी बहन कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। जिसके बाद बायतियान अपनी बहन को किन फैमिली के पास लेकर आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो उससे कह रहा होता है, किन फैमिली में ही कोई है जो मेरी अच्छी दोस्त है, उसी की पार्टी में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर बायतियान की बहन जो होती है वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। इसलिए बायतियान उसका हाथ पकड़ के उसे किन फैमिली के गेट के अंदर ले जाता है ताकि वहाँ जाकर वो पार्टी अटेंड कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।